नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। टैक्स कंप्लेंट्स, सेकंड हमारे पास दिया है फाइनेंशियल ऑडिट, थर्ड हमारे पास दिया है कॉस्ट असरटेनमेंट, फोर्थ हमारे पास दिया है प्रॉफिट एनालाइजिंग। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास कॉस्ट असरटेनमेंट, क्योंकि जो कॉस्ट असरटेनमेंट होता है उसका मोटिव होता है जो एक्चुअल डाटा हमारे पास होता है उसके बेस पे कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करना होता है, कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है, वास्तविक लागत पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास सी, कॉस्ट असरटेनमेंट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज स्टेबल फॉर। जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो किसके लिए स्टेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हॉस्पिटल्स, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स, एंड थर्ड हमारे पास दिया है ट्रांसपोर्ट फर्म्स, फोर्थ हमारे पास दिया है ब्रिक लेइंग फर्म्स। जो आपको पता होगा जो प्रोसेस कॉस्टिंग इज स्टेबल फॉर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए ये स्टेबल है। तो हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है, ऑयल रिफाइंड फर्म्स है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑयल रिफाइंड फर्म। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन। जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है वो कितने तरीके से की जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 वेज, 3 वेज, 4 वेज और सेवरल वेज। तो आपको पता होगा जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन की जाती है वो ना तो 2 तरीके से की जाती है ना तो 4 तरीके से की जाती है। इसमें बहुत सारे तरीकों से इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास सेवरल वेज। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास सेवरल वेज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, द कॉस्ट विच इज बी इनकर्ड इवन व्हेन बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इज ए। जब हमारा बिजनेस यूनिट बंद भी होती है, प्रोडक्शन बंद होती है, तो उसमें भी जो कॉस्ट देनी पड़ती है वो कौन सी कॉस्ट होती है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट को हमारे पास है इम्प्यूटेड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट, एंड लास्ट हमारे पास है शटडाउन कॉस्ट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास शटडाउन कॉस्ट। जो शटडाउन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हमारी तब भी देनी पड़ती है जब हमारी बिजनेस यूनिट बंद होती है। तो जो शटडाउन कॉस्ट क्यों देनी पड़ती है और बिजनेस को शटडाउन क्यों करना पड़ता है, तो बिजनेस शटडाउन इसलिए करता है क्योंकि उनका जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो लेस होता है एवरेज वेरिएबल से, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको भी जो रेवेन्यू पूरा नहीं कर पाता। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, प्रत्यक्ष लागतें होती है, वो क्या कहलाती है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मेजर एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास चार्जेबल एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। जो चार्जेबल एक्सपेंसेस है वो कौन कौन सी होती है, जैसे रेंट होता है, हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड होती है। तो ये हमारे क्या होती है, चार्जेबल एक्सपेंसेस होती हैं, और इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास चेंजेबल एक्सपेंसेस। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज। जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया जाता है प्रोडक्शन में उसको क्लासिफाइड किया जाता है एज अ। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो कैसा मटेरियल होता है जो डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है प्रोडक्ट को तैयार करने में। और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या मतलब क्या होता है, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं वो होते हैं जो टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट को तैयार करने में, उसको कहते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड्स। और ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल भी उसमें ही यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर हाउस रेंट इज़ अ पार्ट ऑफ। जो वेयर हाउस रेंट है वो किसका पार्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि वेयर हाउस एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ही पार्ट है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में 3-4 चीज़ें और भी ऐड होती है। वो कौन कौन सी है, जैसे कि वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है, वो सारी कॉस्ट किस में इंक्लूड की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलॉन्ग विद। जो इनडायरेक्ट मटेरियल का भाग होता है वो किसके साथ एडजस्ट किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको एडजस्ट किया जाता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट के साथ, क्योंकि जो इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल ये दोनों पार्ट है फैक्ट्री कॉस्ट के। तो इसको ऐड किया जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट के साथ। तो इसका सही आंसर रहेगा फैक्ट्री कॉस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेंडर इज एन। जो टेंडर है वो क्या है? एस्टिमेशन ऑफ अ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ अ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ अ सेलिंग प्राइस, एस्टिमेशन ऑफ अ यूनिट्स। तो आपको पता होगा जो टेंडर है वो किस चीज़ का एस्टिमेशन करता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास सी, एस्टिमेशन ऑफ अ सेलिंग प्राइस। क्योंकि टेंडर में एस्टिमेशन ऑफ अ सेलिंग प्राइस किया जाता है और सेलिंग प्राइस का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है? कॉस्ट प्लस अ प्रॉफिट मार्जिन। तो वो क्या रहता है हमारे पास? अ सेलिंग प्राइस। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ अ सेलिंग प्राइस। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म एज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या होती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल जो होता है वो क्या होते हैं? हमारे पास प्राइम कॉस्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास प्राइम कॉस्ट। तो ये थे हमारे आज के कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।